हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे एलपीजी क्राइसिस के बारे में। देखिए, करंट सिचुएशन ये है कि एलपीजी का शॉर्टेज है। क्यों है? क्योंकि हम 90% डिपेंड करते हैं एलपीजी के इंपोर्ट पर, और ये कहाँ से होता है? वेस्ट एशिया से होता है। ईरान, इजराइल और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है ये डिस्टर्ब हो रही है। दूसरी बात, इस 90% जो डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्ट की, उसमें 60% जो आता है इसी रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जो जहाँ पे दिक्कत हो रही है एलपीजी लाने की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गलत बात जो है, हम एक ही जगह से 90% एलपीजी मंगा रहे हैं, ये गलत बात है। पहली चीज़, हम अपना एलपीजी नहीं बनाते हैं। दूसरी बात, हम इंपोर्ट सिर्फ एक ही एरिया से कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज नहीं हैं। तीसरी बात, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है। हम 20 से 30 दिन से ज़्यादा सप्लाई मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जहाँ पर हमने बोला हर घर ईंधन, उस हिसाब से हमने मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स को एलपीजी प्रोवाइड कराया। आज की तारीख में एलपीजी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से पैनिक बाइंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ऐसे में लॉ क्या कर सकता है? देखिए, लॉ एलपीजी बना तो सकता नहीं है, जो है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट कर सकता है। तो इसमें आता है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 कि भाई गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत जो एलपी को है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट करेगी, कर भी रही है। वो कह रही है कि भाई जो भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कुछ लोगों ने 15 दिन बाद ही डिमांड कर लिया, तो उन्हें बोला नहीं, कम से कम 25 दिन के बाद आप नए सिलेंडर की डिमांड कीजिए। देखिए, नॉर्मली एक सिलेंडर 1 से 1.5 महीना चलता है। तो ऐसे रेगुलेट करने से क्या होगा कि सबके पास आपको एलपीजी मिल जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स को पहले दिया जाएगा, कमर्शियल्स को बाद में दिया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद भी हो गए हैं। लिमिट लगा दी गई है नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स के ऊपर। साथ में लॉ में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर के तहत बहुत स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ हैं उनके ऊपर जो इलीगल स्टोरेज कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इंस्पेक्शंस हो रही हैं, रेड्स हो रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जहाँ पता चलता है कि उनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी हमारी जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में कि ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। तो आप सबसे पहले देखिए ऑफिशियल एलपीजी सिलेंडर रेट क्या चल रहे हैं। उसके लिए आप किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू और ऑयल कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, जैसे कि भारत गैस की साइट पे जाइए या इंडियन की साइट पे जाइए। उनके पास ये एक्चुअली ऑथराइज्ड हैं कि वो रेट्स दे रखे हैं, और जो रेट्स मेंशन हैं उस दिन के, उसी रेट पर आप एलपीजी सिलेंडर लीजिए। अगर उससे ज़्यादा रेट कोई ले रहा है आपसे, तो आप कंपनी में भी कंप्लेंट कीजिए, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में भी जाके कंप्लेंट कीजिए, वेबसाइट्स पे, कॉल सेंटर, कस्टमर केयर नंबर्स पे भी कॉल करके कंप्लेंट कीजिए, और आप बताइए ये नेम है, ये लोकेशन है उस पर्सन की शॉप की जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, और आप पूरे प्रूफ्स, आपके पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो डालिए। साथ में आप लोकल अथॉरिटीज़ को भी कांटेक्ट कीजिए। आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी फ़ाइल कीजिए, ऑफलाइन कंप्लेंट भी फ़ाइल कीजिए। उनका जो पोर्टल है, अगर यूपी में है तो जन सुनवाई है यूपी का पोर्टल, तो वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर भी आप पूरा बताइए, फ़ोटोज़ अपलोड कीजिए, वीडियोज़ अपलोड कीजिए, पूरा बताइए, पूरा कंप्लेंट लिखिए। ऑफलाइन कंप्लेंट में भी आप नोएडा अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाकर एक प्रॉपर कंप्लेंट लेटर लिखिए, जिसमें आप पूरा लोकेशन बताइए कहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, पूरा का पूरा फ़ोटोज़, बिल्स सब कुछ दिखाइए, और वहाँ के रिसेप्शन पे, ग्रीवेंस सेल पे जमा कीजिए, और साथ में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी लीजिए, जिससे कि आप ट्रैक कर सकें कंप्लेंट्स को। मल्टीपल कंप्लेंट्स करनी है, एक ही जगह पे कंप्लेंट नहीं करना है। जब बार बार कंप्लेंट होगा तो एक्शन लिया जाएगा और ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाएगा। देखिए, सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो काम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने से, किसी और को ब्लेम करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो हम सबको मिलकर इसको रोकना होगा। साथ में ये समझिए कि एलपीजी शॉर्टेज जो है वेकअप कॉल है। ये आपको, मुझे और गवर्नमेंट को, सबको समझना पड़ेगा। हम लोगों को अपने आप को स्विच करना पड़ेगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बहुत इंटेंसिव कुकिंग में ना जाएं। हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक कुकिंग भी कर सकें, इंडक्शन कुकिंग भी कर सकें, और नॉन कुकिंग वाले आइटम्स पे भी फोकस करें, जिससे कि ये चीज़ ना हो। गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि उनको और भी देखने पड़ेंगे कि सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं करना है इंपोर्ट के लिए। और अपना अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं एलपीजी, तो अपना प्रोड्यूस कीजिए। जैसे कि हमारा पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन है, इसमें 50 to 55% हम खुद करते हैं, 40 to 45% डिपेंडेंसी है। तो मल्टी स्टोरीज़ में तो पाइप नेचुरल गैस है, और बाकी जगह जहाँ पर नहीं है
वहाँ पे गवर्नमेंट कह सकता है कि वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कराए, टाइम लगेगा बट वहाँ पर भी कराए पाइप नेचुरल गैस। इवन जो आपके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी अगर दोबारा रिवाइव करना है तो उनको भी पाइप नेचुरल गैस कनेक्शंस लेने चाहिए। आप इतना डिपेंडेंसी बनाओ ही मत। अभी लेटली आपको दिख रहा है पिछले 3-4 साल में इतना वॉर लाइक सिचुएशन है। पहले रशिया यूक्रेन का इतना लंबा चला, अब इजराइल ईरान का चल रहा है, पाकिस्तान का भी कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ चलता ही रहता है। तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले सालों में और वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होगी। और जहाँ पर भी आपकी डिपेंडेंसी होगी इंपोर्ट्स को लेकर, वहाँ पर आपको क्रंच आएगा ही आएगा। तो अपना बैकअप प्लान बनाइए, थोड़ा सा उन चीज़ों पर रिलाई कीजिए जो आपकी इन हाउस हैं, जो आपकी डोमेस्टिक हैं। गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ेगा कि डोमेस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करें, इंपोर्ट्स पे कम रिलाई करें। अगर इंपोर्ट्स पे रिलाई है तो एक सोर्स से इंपोर्ट ना करके मल्टीपल सोर्स से इंपोर्ट करें। हमें इस पे देखना पड़ेगा कि रादर देन कि हम सारा दिन बैठ के ब्लेम गेम खेलते रहें कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो उससे अच्छा ये है कि हम भी ऑल्टरनेटिव्स देखें। तो हम सबको मिलकर काम करना है। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी एक साथ मिलकर बात करनी है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा है यूनिटी में रहना है, क्योंकि इस वॉर लाइक सिचुएशन में ना कोई भी तीसरी कंट्री जो है आपकी कंट्री में यूनिटी नहीं ना उसका एडवांटेज ले लेगी। तो ये नहीं करना है। कितनी ही ख़राब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है एज अ कंट्री, एज अ इंडिविजुअल, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सस्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।